चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। आज हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपने ये तो पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। वी आर नाउ अवेयर ऑफ रियल नंबर्स आर, और उसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ रैशनल क्यू एंड इररेशनल नंबर्स क्यू प्राइम आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं आर इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन जो है वो आपको रियल नंबर्स देता है। और ये जो क्यू और क्यू प्राइम यानी रैशनल और इररेशनल नंबर जो होते हैं ये बिल्कुल डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम आपके पास क्या देता है? एम्प्टी सेट देता है। एडिशन प्रॉपर्टीज पहले हमने स्टार्ट करनी है। हमने एडिशन प्रॉपर्टीज पढ़नी है रियल नंबर्स में, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। सो पहले हम एडिशन प्रॉपर्टीज में कुछ चंद प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो तो उनका सम भी एक रियल नंबर होता है। कि अगर आप रियल नंबर्स कोई भी दो रियल नंबर्स लेते हैं और उनको प्लस करते हैं, प्लस करने से जो उनका रिजल्ट आता है वो भी एक रियल नंबर होता है। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। तो नीचे प्रॉपर्टी लिखी हुई है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमने कोई से दो नंबर लेने थे, तो हमने जनरली जो नंबर्स लिए उनको ए बी से डिनोट कर दिया। अभी हम जनरल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, सो हम जनरली नंबर्स को डिनोट करेंगे। तो हमने नंबर्स को ए बी से डिनोट कर दिया। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए बी दो रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी यानी जो उनका सम होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। अभी तो हमने जनरल प्रॉपर्टी लिखी थी, आगे हम स्पेसिफिक नंबर्स लेके उसको बताते हैं। इफ यहाँ पे हमने अब जो ए और बी जो दो नंबर्स थे जो हमने ऊपर जनरल लिए थे, अब हमने 2 और 5 दो स्पेसिफिक नंबर्स ले लिए हैं कि 2 और 5 जो है वो दो रियल नंबर्स हैं, आपको पता है। तो हमने दो रियल नंबर्स 2 और 5 ले लिए। तो जब हम इनको प्लस करेंगे यानी 2 + 5 भी एक रियल नंबर हमारे पास आएगा। और आपको पता है 2 + 5 करने से क्या मिलता है? आपको 7 मिलता है। सो 7 आपको पता है रियल नंबर है। तो मतलब इन दो नंबर्स में जो है आपके पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है रियल नंबर्स के सेट में, कि आपने रियल नंबर के सेट में से दो नंबर्स 2 5 लिए, उनको प्लस किया, प्लस करने से 7 आया और जो रिजल्ट 7 आया वो भी एक रियल नंबर है। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो रियल नंबर्स में होल्ड करती है। जनरल कि अगर आपने कोई भी दो रियल नंबर्स लिए उनका सम भी आपके पास एक रियल नंबर होता है। दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर होता है, या आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे जनरली जब मैं प्रॉपर्टी लिखूंगी तो मैंने 3 नंबर्स को ए बी सी से जनरली ले लिया कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट साइड पे देखें तो b और c ब्रैकेट में है, और राइट साइड पे देखें तो a और b ब्रैकेट में। तो मतलब ये हुआ कि अगर b और c को ऐड करने के बाद उसमें a को ऐड किया जाए, ये इक्वल होता है किसके? कि अगर पहले a और b को ऐड करें और उसके बाद उनके रिजल्ट में हम c को ऐड करें, तो दोनों केसेस में आपके पास आंसर इक्वल आता है। नीचे हम एग्जांपल ले लेते हैं स्पेसिफिक नंबर्स लेके, जैसे 2 3 4 आपने तीन रियल नंबर्स ले लिए 2 3 एंड 4। तो जैसे ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, हमने इन नंबर्स को उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा। 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 3 और 4 ब्रैकेट में है, तो 3 + 4 हमारे पास 7 होता है, और 7 में जब 2 ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। अब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो राइट साइड है वो आप उसको देखें तो पहले वहां पे ब्रैकेट में 3 और 2 है, तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होती है, आपने 3 और 2 को सॉल्व करना है। तो 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा, और 5 + 4 9 होगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 9 आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 9 आया। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स में, कि अगर 3 रियल नंबर्स ने पहले सेकंड और थर्ड का सम लेके उसमें फर्स्ट को ऐड करें, या पहले फर्स्ट और सेकंड के सम को थर्ड में ऐड करें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या होता है? इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ये है आपके पास के हर रियल नंबर के लिए
आपने सपोज रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले लिया, हर रियल नंबर के लिए रियल नंबर के सेट में जीरो जरूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर रियल नंबर, उस हर रियल नंबर को मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो इफ ए बिलोंग्स टू आर या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हर रियल नंबर ए के लिए देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर, कि हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक जीरो ही वो नंबर है, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर उस नंबर में हम जो है वो तो जीरो ही एक ऐसा वो नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने जीरो को ए में ऐड किया, पहले हमने a प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, यानी a में जीरो को ऐड करो तब भी a ही आएगा, या अगर जीरो को मैं पहले लिख लेती हूँ जीरो प्लस a तब भी a ही आएगा। सच दैट के बाद है a प्लस जीरो, यानी a में जीरो ऐड करें तब भी आपको a मिलता है, एंड जीरो प्लस a करें तब भी आपको a ही मिलता है। या इसको हम दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो नीचे और करने के बाद जो लिखा हुआ है वो ऊपर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऊपर हमने किया पहले a प्लस जीरो फिर जीरो प्लस ए, तो यानी a प्लस जीरो का भी आंसर वही है, जीरो प्लस ए का आंसर भी वही है। तो a प्लस जीरो और जीरो प्लस ए दोनों क्या है, इक्वल है। तो नीचे दोनों को कंबाइन करके लिखा है a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, और इन दोनों का आंसर आपके पास क्या है, a है, तो आगे इक्वल टू डाल के a लिखा है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास एक नंबर होता है, वो नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास रियल नंबर्स में, जीरो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये आपके पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में क्या है, जीरो है। अब स्पेसिफिक हम कोई नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जनरल में हमने एक नंबर a लिया था, नीचे हम उस a की जगह हमने वो नंबर 5 ले लिया। इफ 5 बिलोंग्स टू r, हमने कोई नंबर 5 लिया, देन देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू r, तो जाहिर बात है जीरो भी एक रियल नंबर है। तो हमने रियल नंबर जो हमने जनरली डिनोट किया था उसको a, उसकी जगह हमने 5 ले लिया, और 5 भी हमारे पास रियल नंबर है, जीरो भी रियल नंबर है। तो 5 में जीरो को ऐड करें तब भी 5 आएगा, एंड जीरो प्लस 5 भी आपके पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी तरीके से दोनों को कंबाइन करके लिखें, 5 प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस 5, और दोनों का आंसर आपके पास फिर क्या है, 5। अब एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर, वो वाला नंबर होता है जिसको ऐड करने से दूसरे नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे जीरो वो नंबर था जिसको हमने 5 में ऐड किया, तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा रियल नंबर्स के सेट में जीरो ही एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो सिर्फ वो वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बाकी जीरो के अलावा अगर हम कोई भी चीज ऐड करेंगे तो जारी बात है दूसरे नंबर पे अफेक्ट पड़ता है। 1 को ऐड करेंगे 3 में तो 3 4 बन जाता है। हर किसी भी नंबर को आप दूसरे में ऐड करने से जो है वो आपके पास नंबर चेंज हो जाता है। सिर्फ जीरो वो वाहिद नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से दूसरे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, जीरो है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स। जैसे हर नंबर के लिए जीरो एग्जिस्ट करता है, जीरो एक ही नंबर है पूरे रियल नंबर्स में जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है कि हर रियल नंबर के लिए अपना एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, हर रियल नंबर के लिए एक अलग से रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हर रियल नंबर का एक अलग एडिटिव इनवर्स होता है। ये जो उल्टा ए है ये आपके पास फॉर ऑल यानी हर रियल नंबर के बारे में बताया जा रहा है कि हर रियल नंबर ए के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग्स टू आर, यानी हर ए के लिए ए प्राइम एग्जिस्ट करेगा। अगर बी बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं तो उसके लिए बी प्राइम होगा, सी के लिए सी प्राइम होगा, डी के लिए डी प्राइम होगा। हर रियल नंबर के लिए अपना जो है वो एक अलग जो है वो इनवर्स होगा। जैसे ए का इनवर्स ए प्राइम यहाँ पे लिया है, इस तरह बी का बी प्राइम होगा, सी का सी प्राइम होगा। सच दैट कि अगर हम उस नंबर में उसके इनवर्स को ऐड करें तो आंसर में हमें जीरो मिलता है। हम उस नंबर में उसके इनवर्स को ऐड करें, नंबर ए है और इनवर्स उसका ए प्राइम है, तो हम उस नंबर में उसका इनवर्स ऐड करें तब भी जीरो आता है। एंड के बाद पहले हमने उसका इनवर्स लिखा है फिर वो नंबर लिखा है, या उसके इनवर्स में उस नंबर को ऐड करें, दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर जीरो आता है। यानी ए प्लस ए प्राइम भी जीरो है और ए प्राइम प्लस ए वो भी जीरो आएगा।
और जब इनको कंबाइन करके लिखेंगे a प्लस ए प्राइम जो है वो इक्वल है a प्राइम प्लस a के, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर 0 ही आता है, तो ये उसकी कंबाइंड फॉर्म होगी। तो इट मीन्स कि जो a प्राइम आपने लिया था, हर a के लिए जो a प्राइम एग्जिस्ट करता है वो a प्राइम जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है उस नंबर का, यानी a प्राइम इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ, आगे हम जाते हैं, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। a की जगह हमने नंबर ले लिया 7, तो 7 के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, -7, क्योंकि 7 और -7 को ऐड करने से आपको 0 मिलता है। आपने हर रियल नंबर के लिए उसका इनवर्स ऐसा चूज करना है कि जब आप उस नंबर को और उसके इनवर्स को दोनों को प्लस करें तो आपके पास 0 लाजमी आना चाहिए। अगर आंसर में आपके पास 0 नहीं आता तो वो नंबर एक दूसरे का इनवर्स नहीं हो सकते, वो नंबर पहले वाले का इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स तभी हम कहेंगे जब आपको आंसर में 0 मिलेगा, तो वो जिन दो नंबर्स को ऐड करने से 0 आ रहा है वो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, इनवर्स होंगे। दोबारा से देख लेते हैं। इफ 7 बिलोंग्स टू R, आपने कोई रियल नंबर 7 लिया, देयर एग्जिस्ट, तो 7 के अकॉर्डिंग -7 भी तो रियल नंबर्स में को बिलोंग करता है ना। 7 और -7, 7 के लिए लिया तो -7 रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। सपोज अगर मैं 8 लेती तो 8 के लिए -8 है, ऑपोजिट साइन के साथ आप ले लें। 7 के लिए -7, 8 के लिए -8, 9 के लिए -9, 10 के लिए -10, जो भी नंबर लेंगे विद ऑपोजिट साइन जो होगा वो उसका इनवर्स होगा। क्योंकि जाहिर बात है आपने +7 लिया है तो -7 उसके साथ जब आप ऐड करेंगे तभी 0 मिलेगा। +9 लिया है तो -9 के साथ मिलके वो आपको 0 देगा। अगर आप जो नंबर ले रहे हैं वो नेगेटिव है, सपोज मैं यहाँ पे -11 लेती हूँ नंबर, तो फिर उसका जो इनवर्स होगा वो आपके पास क्या होगा, +11 होगा, क्योंकि -11 और +11 मिलके आपको 0 देंगे। यहाँ पे आपने 7 बिलोंग्स टू R लिया था, तो -7 बिलोंग्स टू R एग्जिस्ट करता है, ताकि हम 7 और -7 दोनों को ऐड करें तो आपको आंसर 0 मिलता है। अब 7 में -7 ऐड करें तब भी 0 आएगा, -7 में 7 को ऐड करो तब भी 0 आएगा। दोनों को कंबाइन करके लिखा, और 7 + -7 इक्वल्स टू -7 + 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को ऐड करने से 0 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगे, ठीक है। -7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 7। अब चूंकि हमने 7 नंबर लिया था ना, तो हम ये बोलेंगे कि जो -7 है वो 7 का इनवर्स है। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि -7 और 7 दोनों ही एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। -7 का एडिटिव इनवर्स +7 और +7 का एडिटिव इनवर्स -7, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। 5th वन जो प्रॉपर्टी है आपके पास लास्ट वाली एडिशन की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। बहुत सिंपल सी है, आप लोगों को पता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स लें, आप 2 + 3 लें वो भी 5 आएगा, 3 + 2 लें वो भी 5, 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में 5 को ऐड करो या 5 में 10 को ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो यही हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि इफ ए बी बिलोंग्स टू R देन A + B इक्वल्स टू B + A, कि अगर आप A में B को ऐड करो वो इक्वल आएगा B + A के। नीचे एग्जांपल ले ली, इफ 7 9 बिलोंग्स टू R, दो रियल नंबर्स हमने लिए, देन 7 + 9 इक्वल्स टू 9 + 7। 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है। 9 + 7 वो भी 16 होता है। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये नीचे उनकी समरी है। हमने कौन सी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये पांचों की 5 प्रॉपर्टीज अब आपने मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी पढ़ी हैं। अभी यहाँ पे जस्ट आपने एडिशन की थी, अब जहां जहां पे एडिशन है प्रॉपर्टीज यही है, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज होगा। बाकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज आपके पास यही हैं, प्रॉपर्टीज के नाम भी यही हैं और प्रॉपर्टीज भी इसी तरह है, सिर्फ आपके पास एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन है। हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में उसी तरीके से सबसे पहली जो है वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये थी कि दो रियल नंबर्स का सम भी रियल नंबर होता है, तो मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है। पहले प्लस करने से जो आता था वो भी एक रियल नंबर होता था, अब अगर दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर।
जनरली ले लेते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने दो रियल नंबर्स ए बी लिए, देन ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं है या डॉट डाल दें तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी, अगर ए बी आर को बिलोंग्स कर रहे हैं, आर मीन्स रियल नंबर, देन ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होगा। स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 2 इंटू 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है, तो 6 रियल नंबर है ना, तो इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आपको जैसे मैंने पीछे बताया था, क्लोजर में आप 2 नंबर्स लेते हैं तो एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर्स लेने होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको 3 नंबर्स लेने होते हैं। यहाँ पे अभी हमने जनरल जैसे पीछे लिए थे ए बी सी 3 नंबर्स ले लिए। अब प्रॉपर्टी वही है, वहां पे हमने प्लस का साइन डाला था, यहाँ पे आपने मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट का साइन डाला है, डॉट मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करता है। तो प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। प्रॉपर्टी क्या है? देन के बाद जो लिखी हुई है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। लेफ्ट साइड पे बी और सी ब्रैकेट में है, तो इट मीन्स पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, उनके आंसर के साथ ए मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड पे ए और बी ब्रैकेट में है, तो पहले ए और बी मल्टीप्लाई होंगे और उनके आंसर के साथ सी मल्टीप्लाई होगा। नीचे एज एन एग्जाम्पल, आप जर्नल कोई भी एग्जाम्पल ले लें नंबर्स लेके, तो जर्नली आपके पास क्या है, इफ 2 3 4 बिलोंग्स टू आर, 2 3 4 हमने 3 नंबर्स ले लिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 अकॉर्डिंग टू अबव। प्रॉपर्टी हमने इनको लिख दिया। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो ब्रैकेट में 3 और 4 है, 4 3 सर क्या होता है 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, यानी लेफ्ट साइड का आंसर 24। अब राइट साइड पे है, राइट साइड पे 2 और 3 आपके पास ब्रैकेट में, तो 2 3 सर क्या होता है 6 होता है, और 6 4 जार 24 होता है, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी आपके पास क्या आया 24। सो आप दो सेकेंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें के साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, या फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके उसके साथ थर्ड को मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस में आंसर आपके पास सेम होता है। क्या आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। थर्ड है, जैसे हमने पीछे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स है, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होंगे। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। सो पहले आप मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में एक नंबर ऐसा था, मतलब रियल नंबर्स में 0 एक ऐसा नंबर था जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या किसी नंबर उस नंबर पे वो कोई फर्क पड़ता है? 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 2 ही रहेगा, 3 को 1 के साथ करो 3 ही रहेगा, 4 को 1 के साथ करो 4 ही रहेगा। यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 है। 1 वो नंबर है इसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली हम जब लेंगे तो कैसे लेंगे, इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी हमने कोई रियल नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लिया ए, हर ए के लिए देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर्स में 1 एक ऐसा नंबर है, 1 हर रियल नंबर्स के सेट में 1 एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। a बिलोंग्स टू r के लिए 1 भी r को बिलोंग करता है, सच दैट कि a के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करें, a इंटू 1 क्या होता है a, एंड 1 इंटू a इक्वल्स टू a। पहले यहाँ पे a के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है, फिर पहले 1 लिखा है बाद में a लिखा है, 1 इंटू a किया है, दोनों केसेस में आपके पास आंसर a ही आएगा। क्योंकि अगर आप सिंपल नंबर्स में भी देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 होता है, या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 2 ही होता है। और करके दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है, a इंटू 1 जो है वो इक्वल होता है 1 इंटू a के, और दोनों का आंसर आपके पास a आता है। नीचे स्पेसिफिकली एक नंबर लिया हुआ है, 5 नंबर ले लिया कि अगर आपके पास रियल नंबर्स में से आप 5 का नंबर लेते हैं तो उसके लिए आपके पास 1 एक ऐसा नंबर है कि 5 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करो तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If 5 belongs to R, then there exists 1 belongs to R, such that 5 into 1 equals to 5 and 1 into 5 equals to 5। उसी तरीके से दोनों को कंबाइन कर दिया, 5 इंटू 1 इक्वल होता है 1 इंटू 5 के,
और दोनों का आंसर 5 आता है। अब 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसको आप दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उस पर कोई फर्क ना पड़े? पूरे रियल नंबर्स के सेट में 1 एक ही वो नंबर है जिसको दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके ऊपर फर्क ना पड़े। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी था, इस तरह 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है, जैसे उससे पीछे आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हर नंबर के लिए अलग एडिटिव इनवर्स था, सिमिलरली यहाँ पे भी हर नंबर के लिए अलग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी आपके पास लिखी हुई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी हर रियल नंबर ए के लिए अपना अलग इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हर नंबर का अलग इनवर्स होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए प्राइम बिलोंग्स टू आर, हर आर के लिए एक अलग ए प्राइम होता है, सच दैट ए इंटू ए प्राइम, कि अगर आप उस ए के साथ ए प्राइम को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आए? 1 आए। सिमिलरली ए को ए प्राइम से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आएगा और ए प्राइम को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आए। दोनों को कंबाइन करके लिखें, ए इंटू ए प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम इंटू ए, दोनों केसेस में आंसर 1 आएगा। अब आपने जो नंबर लिया था वो तो ए लिया था और उसके अकॉर्डिंग हर नंबर का एक ए प्राइम होता है, तो वो जो ए प्राइम है वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, इनवर्स है। सो ए प्राइम इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये मिस्टेकनली आइडेंटिटी लिख दिया है, ए प्राइम इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। नीचे अगर आपको ऊपर क्लियर नहीं हुआ तो एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं। ऊपर आपने एक नंबर लिया था a बिलोंग्स टू आर, ए की बजाय हमने नीचे एग्जांपल में नंबर ले लिया 7, तो 7 के लिए सिर्फ 1/7 ही एक ऐसा नंबर है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिलेगा। नीचे देखें, सच दैट के नीचे लिखा हुआ 7 और 1/7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 न्यूमरेटर में है, 1/7 में जो 7 है वो डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल होके 1 दे देंगे। 7 के लिए सिर्फ 1/7 ही एक ऐसा नंबर है कि इन दो को मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ सिर्फ 1/7 मल्टीप्लाई होके 1 देगा, 7 के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई होके 1 नहीं देगा। ठीक है, तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा? 1/7, क्योंकि 7 जो है 1/7 के साथ मल्टीप्लाई होके आपको 1 देता है, इसके अलावा किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 1 नहीं देता। सो 1/7 जो है वो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ, 1/7 जो है वो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। अब 7 पहले लिखें या 1/7 पहले लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आता है, सच दैट के नीचे जो लाइन है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करें तब भी 1 होगा, एंड 1/7 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तब भी 1 आएगा। और करके नीचे लिखा हुआ है, दोनों को कंबाइन किया हुआ है और के नीचे कि 7 इंटू 1/7 इक्वल होता है 1/7 इंटू 7 के, और दोनों का आंसर आपके पास क्या है? सॉल्व करके 1 आता है। सो 1/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। अब जर्नल ले लें, यहाँ पे तो मैंने 7 लिया था, अगर 8 लेंगे तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 8 और 1/8 जो है वो सॉल्व होके 1 देंगे। 9 का 1/9, 10 का 1/10, 25 का 1/25, यानी रेसिप्रोकल में जो है वो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपसे नंबर ऐसे बोला जाए कि 1/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो फिर वो 25 होगा। जैसे 7 का 1/7 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 का 1/7 है, तो 1/7 का क्या होगा? सिर्फ 7 होगा। 7 और 1/7 एक दूसरे का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 7 ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 होगा, और 1/7 ले रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सिंपली जैसे आपके पास एडिशन में थी वही है कि आप कोई भी दो नंबर्स लें, फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड को मल्टीप्लाई करें या सेकंड के साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों का सेम होता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी ए के साथ मल्टीप्लाई हो बी वो इक्वल होता है अगर किसके? जब बी के साथ आप ए को मल्टीप्लाई करें। एग्जाम्पल
नीचे हमने ए बी की जगह 2 4 दो नंबर्स लिए हुए 2 4 बिलोंग्स टू आर 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो या 4 को 2 के साथ एक ही बात है दोनों का आंसर इक्वल है क्योंकि 2 4 जार भी 8 होता है और 4 2 जार भी 8 ही होता है सो आप फर्स्ट में के साथ सेकंड को मल्टीप्लाई करो या सेकंड के साथ फर्स्ट को आंसर आपके पास सेम ही होता है। पहले हमने 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की पढ़ी फिर 5 मल्टीप्लिकेशन की। अब जो एक प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों इसमें इन्वॉल्व है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइंस होते हैं वो एडिशन का भी होता है मल्टीप्लिकेशन का भी। अगर किसी प्रॉपर्टी में एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों आ रहे हैं तो आपको एकदम से पता लग जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आप 3 नंबर्स लेते हैं इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है सो ए इंटू बी प्लस सी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ। ठीक है सो a इंटू बी प्लस सी b और c ऐड हो रहे हैं जबकि b प्लस सी जो पूरा नंबर है वो a के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। सो a इंटू बी प्लस सी जब हम इक्वल लेंगे ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करने से आती है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ सॉल्व कर लो। a को b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और a को अंदर वाले नंबर को जैसे एरो से शो किया हुआ a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ भी लेकिन दरम्यान में साइन प्लस का आएगा। सो a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल हुआ a b प्लस a c। अब ये जो आपने प्रॉपर्टी लिखी थी अब वही बात जैसे ऊपर हमेशा हम हर प्रॉपर्टी में करते हैं कि जरूरी नहीं है कि a आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ और b प्लस सी राइट साइड पे। नीचे हमने b प्लस सी को पहले लिख दिया है और a को बाद में लिख दिया है तो वही चीज होगी। अब b जो है वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा और c भी है c जो है वो भी a के साथ मल्टीप्लाई होगा। b को ऐसे करोगे ba आ जाएगा और c को ऐसे करोगे तो ca आ जाएगा। ये आपके पास दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। सिमिलरली आप स्पेसिफिक तीन नंबर्स लिए हैं इफ 2 3 4 बिलोंग्स टू आर तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रॉपर्टी आप लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 2 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है और 3 और 4 के दरम्यान में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 4 ये 2 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये बाहर वाला 2 4 के अंदर वाले 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो ये किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 और फिर जैसे ऊपर हमने लिखा था पहले 2 ऊपर लिखा हुआ है 3 प्लस 4 बाद में आप 3 प्लस 4 पहले लिख रहे हैं 2 को बाद में ले जाए तो 3 जो है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जो 4 है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। अब दोनों साइड सॉल्व करके देख लें। अगर हम ऊपर देन के बाद जो फर्स्ट लाइन है इसको सॉल्व करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ब्रैकेट में है 3 प्लस 4 क्या होता है 7 और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जार 14 आएगा यानी लेफ्ट साइड का आंसर 14 है। इक्वल टू के बाद राइट साइड पे जाओ राइट साइड पे पहले है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 जार क्या होता है 6 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी है और 2 4 जार क्या होता है 8 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आया 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 8 आया और इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन है तो 6 और 8 क्या होता है आपके पास 14 होता है। लेफ्ट साइड का आंसर भी 14 आया था राइट साइड का आंसर भी 14 आया है सो इट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। सिमिलरली आप नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी लेफ्ट और राइट साइड्स आपके पास इक्वल ही आएंगी तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आपके पास एक्सरसाइज 2.2 के आपने पहले 2 क्वेश्चंस करने और दोनों सिंपल ब्लैंक्स या एमसीक्यूज में सॉरी ब्लैंक्स हैं आपके पास। आपने जस्ट आपको ऊपर दिया हुआ है और आपने प्रॉपर्टीज के नीचे आपने नाम लिखने हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है नीचे आपको उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट में आपके पास है 1 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 3 तो आपको सामने नजर आ रहा है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे पहले 4 और 3 जो है वो ब्रैकेट में राइट साइड पे 1 और 4 तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साइन एडिशन का है तो एडिशन की प्रॉपर्टीज में से एक है। पहले आप साइन देखिए कौन सा है एडिशन का साइन है तो एडिशन की प्रॉपर्टीज में से लिए गए है और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होगी उनमें से कोई प्रॉपर्टी होगी और अगर दोनों साइन है तो फिर
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब देखें फर्स्ट में आपके पास एडिशन का साइन था, तो इट मीन्स एडिशन की कोई प्रॉपर्टी है, और 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो 3 एलिमेंट्स तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ही आप क्या करते हैं कि पहले 2 को ऐड करें, उसका आंसर जो आता है उसमें थर्ड को ऐड करें, या पहले जो है वो सेकंड थर्ड को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट को ऐड करें। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास जो एडिशन में कौन सी वाली है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ गई। सेकेंड है आपके पास 5 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 5a प्लस 5b। तो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए और बी के दरम्यान में प्लस का साइन है, जबकि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 5 जो है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों साइंस है, तो इट मीन्स ये आपके पास एडिशन वाली भी प्रॉपर्टीज में से नहीं है, मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, दोनों साइंस हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। थर्ड पे आओ, a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए में 0 ऐड करो, पहले a प्लस 0 लिखा हुआ है, उसके आगे 0 प्लस ए लिखा हुआ है, a प्लस 0 भी a ही होता है, 0 प्लस ए भी a ही होता है, तो कंबाइन करके लिखा हुआ है कि a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए। तो इसमें नजर क्या आ रहा है कि 0 में को a में ऐड करने से a पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वापस हमें a ही मिल रहा है। तो 0 आपके पास आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, साइन इसमें एडिशन का है, सो एडिशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। और आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास 5 इंटू 1 बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 5 इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। पहले आप इक्वल टू के 5 इंटू 1 बाय 5 को देखते हैं। 5 इंटू 1 बाय 5 सॉल्व करें, आपको क्या मिलता है, 5 5 से कैंसिल होकर 1 देता है, एंड पे 1 लिखा हुआ है। फिर सेकंड पे आए इक्वल टू के बाद 1 बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये भी नीचे डिनोमिनेटर वाला 5 न्यूमरेटर वाले 5 से कैंसिल होकर 1 देगा, यानी 5 को मल्टीप्लाई करें 1 बाय 5 से या 1 बाय 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से, आंसर हमें 1 मिलता है। तो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिल, वो मतलब कि वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिले, तो वो दो नंबर्स एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर इनके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता और उस पर कोई फर्क ना पड़ रहा होता, फिर तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या आपने पढ़ा था कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय 5 होता है। इसी तरीके से आगे नीचे अगले में लिखा हुआ 1 बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 के साथ, यानी 5 जो है वो 1 बाय 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1 बाय 5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी 5 और 1 बाय 5 दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमेशा जो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो उनको ही मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास 1 मिलता है, यानी दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कर होने के बाद आंसर 1 दे रहे हैं तो इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। दो नंबर्स ऐड होने के बाद 0 दे तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके आंसर 1 दे रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे का वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। सो नीचे लिखा हुआ 5 and 1 by 5 बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, राइट द मिसिंग नंबर्स, ब्लैंक्स दी हुई है, आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। पहले आपने ये देखना है, आपको सोचना है, जज करना है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, फिर आपने ब्लैंक को फिल करना है। 2 प्लस डैश प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 प्लस 4। अब देखें लेफ्ट साइड पे तो एक नंबर मिसिंग है, बट राइट साइड पे तीनों नंबर दिए हैं। तीनों नंबर राइट साइड पे जो है वो 2, 6 और 4 है। राइट साइड पे पहले 2 और 6 सॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे पहले राइट साइड पे पहले दो नंबर्स 2 और 6 पहले ब्रैकेट में लिखे गए हैं। तो राइट साइड पे आपको अगर याद हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती ऐसी है, नीचे आपको टिक, जहाँ पे टिक लगा हुआ है वहां पे प्रॉपर्टी लिख के बताई गई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंड और थर्ड नंबर ब्रैकेट में है, b और c ब्रैकेट में है, और राइट साइड में पहले दो यानी a और b ब्रैकेट में है। सो यहाँ पे a की जगह 2 लिखा हुआ है और b प्लस सी में से b की वैल्यू मिसिंग है जबकि c 4 है, और राइट साइड पे a 2 है, b 6 है, c 4 है, मतलब वहां पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली
आप पहले राइट साइड पे पहले देखें, राइट साइड पे 2 और 6 ब्रैकेट में, यानी पहले 2 और 6 को ऐड करें, देन उसमें 4 ऐड करें, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, यानी यहाँ पे तो पहले दो पहले ऐड हो रहे हैं, तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली फिर सेकंड और थर्ड पहले ऐड होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 और 6 पहले ऐड हो रहे हैं, तो फिर लेफ्ट साइड पे 6 और दूसरी साइड पे जो है वो 6 और 4 को पहले ऐड होना चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास 6 आएगा। वैसे जर्नल देखने में भी आपको सामने नजर आता है कि नंबर सेम होने चाहिए, राइट साइड पे आपके पास 2, 6 और 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 ही मिसिंग होगा, सो मिसिंग नंबर आपके पास यहाँ पे 6 है। सेकेंड है 7 + 4 + 2 = 13। 7 + 4 + 2, 4 + 2 ब्रैकेट में, 4 + 2 6 होता है और 6 + 7 13 होता है, और दूसरी जगह पे यहाँ पे तो 4 और 2 ब्रैकेट में था, आगे इन्होंने यही 3 नंबर्स लिए हैं, लेकिन पहले ये 7 और 4 को ऐड कर रहे हैं, इधर उन्होंने पहले 4 और 2 को ऐड किया था, अब वो पहले 7 और 4 को ऐड कर रहे हैं, तो 7 और 4 को आप ऐड करें, 7 8 9 10 11 आ जाएगा, फिर 11 में 2 को ऐड करें तो वही 13 आएगा। अब ये प्रॉपर्टी है तो एसोसिएटिव है, उन्होंने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का अलग से आंसर फाइंड किया और आपसे पूछा कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली वो भी 13 ही आएगा। थर्ड पार्ट है 9 × 3 × 4, यहाँ पे भी उन्होंने दोनों साइड्स अलग अलग ली हुई है ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, बट कौन सी वाली है, मल्टीप्लीकेशन की, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। 9 × 3 × 4, पहले 3 और 4 ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से 12 एंड 12 9 108, राइट हैंड साइड आपका आंसर 108 है। फिर पहले उन्होंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था, इस साइड पे अब वो पहले 9 और 3 पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 3 27, और जब आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 108 ही आपको मिलेगा। नीचे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको लिख के भी बताई गई है। लास्ट पार्ट है 5 × 8 × 9 = 5 × डैश × 9, ये भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड पार्ट वाली ही है, ऊपर वाले पार्ट वाली,